हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक सारस और एक केकड़े की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं और हमेशा सारस भरपेट भोजन करता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, सारस बूढ़ा हो गया और उसे भोजन के लिए मछली पकड़ना मुश्किल हो गया। कई बार कई कई दिनों तक भूखा रहता। सारस ने एक योजना सोची। वह अपने चेहरे पर एक उदास नज़र के साथ तालाब के पास खड़ा हो गया। उसने कोई मछली पकड़ने का प्रयास नहीं किया। तालाब में मछली, मेंढक और केकड़ों ने देखा और उससे पूछा कि मामला क्या है। फिर सारस ने बोला कि मैंने सुना है कि कुछ लोग जल्द ही इस तालाब को भर देंगे और इसके ऊपर फसल उगाएंगे। कोई मछली जीवित नहीं बचेगी। यह मुझे उदास करता है। मछलियाँ बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने सारस से उनकी मदद करने को कहा। सारस ने उन सभी को कुछ दूर एक तालाब में ले जाने की पेशकश की, लेकिन क्योंकि वह बूढ़ा था, उसे सफ़र के बीच आराम करने की आवश्यकता होती थी और एक समय में केवल कुछ मछलियाँ ही ले जा पाता था। ये कहकर वह चोंच में कुछ मछलियाँ लेकर अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। हालांकि वह दूसरे तालाब में नहीं गए। इसके बजाय वह उन्हें एक दलदली चट्टान पर ले गया और वहां उन्हें खा लिया। हर बार जब उसे भूख लगती तो वह कुछ और मछलियों के साथ यात्रा पर निकल जाता। टैंक में एक केकड़ा रह गया था। वह खुद को भी बचाना चाहता था और उसने सारस से उससे भी ले जाने का अनुरोध किया। सारस ने महसूस किया कि वह बदलाव के लिए एक अलग भोजन की कोशिश कर सकता है। वह केकड़ा लेने को राजी हो गया। सारस उसके साथ उड़ गया। थोड़ी देर के बाद केकड़े ने तालाब को देखने के लिए नीचे देखा जहां वह जा रहा था, लेकिन उसे केवल सूखी जमीन दिखाई दे रही थी। अंकल, वह बड़ा तालाब कहाँ है जहां आप मुझे ले जा रहे हैं? उसने पूछा। सारस हंसने लगा और नीचे एक चट्टान की ओर इशारा किया। चट्टान पर मछलियों की हड्डियों के ढेर लगे थे। केकड़े को एहसास हुआ कि वह सारस का अगला भोजन बनने जा रहा है। उसने जल्दी से अपने आप को बचाने का उपाय सोचा। केकड़े ने अपनी नुकीली पंजों से सारस की गर्दन में गड़ा दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि सारस मर नहीं गया। फिर उसने सारस का सिर काट दिया और उसे घसीटते हुए उस तालाब तक ले गया जिसमें वह रहता था। वहां उसने सबको बताया कि कैसे सारस ने सभी को धोखा दिया और कैसे उसने उसे मार डाला। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हम सबको दोस्त समझदारी के साथ चुनने चाहिए। अभी मैं जा रही हूँ, फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ। बाय।